चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब हम क्या करें, अब हम आते हैं किस पर, बेरिश पैटर्न पर। अब मॉर्निंग स्टार का अपोजिट क्या हो सकता है, इवनिंग होती है। मॉर्निंग के बाद क्या होती है, गुड मॉर्निंग और फिर गुड इवनिंग। अब क्या होगा, इवनिंग स्टार क्या है, और ये आपका बेरिश पैटर्न। देखो ऑफिस में गुड मॉर्निंग और फिर लास्ट में गुड इवनिंग। सो अब हम, तो जैसे कि हमने बाकी ट्रेंड में देखा था, इसकी फॉर्मेशन टॉप पर होगी तो प्रॉपर अप ट्रेंड के बाद होगी। तो यहाँ पे किसको आइडेंटिफाई करेंगे हम, अप ट्रेंड को, प्रॉपर अप ट्रेंड। और फिर से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें फिर से एक कैंडल्स की काउंटिंग देखी। अब जिस तरह की डोजी की फॉर्मेशन बॉटम में हुई थी, सेम उसी टाइप की डोजी की फॉर्मेशन अब कहाँ होगी, टॉप पर होगी। अब ये डोजी, स्टार डोजी, बुलिश डोजी, बेरिश डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, कोई भी इस तरह की डोजी कैंडल हो सकती है। इवन ग्रेविस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी, किसी भी टाइप की डोजी। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, हाई क्या रहना चाहिए इसका, अनब्रेकेबल। अब ये तो पता लगा कि एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ के वॉल्यूम्स काफ़ी ड्राई हो गए, क्योंकि जहाँ पर ओपन हुआ है क्लोजिंग भी उसके आसपास ही हो चुकी है। तो इसका मीनिंग क्या है, क्या यहाँ से कोई ट्रेंड रिवर्सल होने का हमें सिग्नल मिल रहा है, कि यहाँ से कोई ट्रेंड रिवर्स होगा। तो ये डेफिनेटली एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। क्या रियली में ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, इसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना है, हमें वेट, किस चीज़ का वेट करना है, कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन का। इसके लिए हमें फिर से हम यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे, ठीक है। और फिर से क्या है, एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारी अब एंट्री कहाँ होनी चाहिए, तो फिर हमें क्या देखना है, फिर से एक और कैंडल्स। अगर इस कैंडल का लो, अब ये कैंडल क्या है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो तो ये हमारे पास अब एंट्री टाइम है। क्या है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, पलक बाई या सेल, सेल करेंगे, यानी कि शॉर्ट सेलिंग। अगर आप ट्रेडर हैं तो क्या करेंगे, आप शॉर्ट सेलिंग ही करेंगे। क्या है, शॉर्ट सेलिंग। और आपको पता है कि जितने भी बेरिश पैटर्न्स होते हैं, अगर आप कोई उसमें शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, अगर आप कैश मार्केट में कर रहे हैं तो शॉर्ट सेलिंग सिर्फ आपकी इंट्राडे में होगी, डे ट्रेडिंग में होगी। क्या होगी, कैश मार्केट में आपकी शॉर्ट सेलिंग सिर्फ इंट्राडे में हो सकती है। आप शॉर्ट पोजीशन को कैरी नहीं कर सकते। या फिर अगर आप पोजीशन को कैरी करेंगे, या फिर सपोज आप अगर ये पैटर्न आप डेली चार्ट्स में सर्च कर रहे हैं या आवरली चार्ट्स में या वीकली चार्ट्स में, तो फिर आपका इसमें पोजिशनल ट्रेड होगा सेलिंग का, और वो ट्रेड आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में ही हो सकता है। या तो आप फ्यूचर में सेल करेंगे या फिर इसका कोई पुट ऑप्शंस बाई करेंगे, ओके। और अगर आप कैश मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन को सेम डे क्लोज करना होगा। टारगेट हिट हो ना हो, स्टॉप लॉस हिट हो, कई बार ऐसा भी होता है कि टारगेट भी हिट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, तो आपको अपनी पोजीशन को मैनुअली क्लोज, या फिर ब्रोकर के आजकल ऑटो स्क्वायर ऑफ होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन आपको पता है ना ऑटो स्क्वायर ऑफ का प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अभी जैसे बहुत से ब्रोकर्स होते हैं, वैसे तो कहते हैं ये हमारे यहाँ क्या है, बहुत कम ब्रोकर, जैसे खासकर जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं। अब डिस्काउंट ब्रोकर में क्या है, यही है कि अगर आपकी पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ में जाती है तो ब्रोकर आपसे कितना चार्ज करता है। कोई ब्रोकर 50 रुपये चार्ज करता है, कोई ब्रोकर 100 रुपये चार्ज करता है प्लस जीएसटी, यानी कि जिसका कमीशन आपका 5 रुपये या 6 रुपीज़ बनना था, उसके ब्रोकर कितना चार्ज कर रहा है आपसे। अगर 50 रुपये है तो मतलब 60 रुपये, अगर 18% उसमें आप जीएसटी लगा दो। अगर 100 रुपीज़ है तो उसमें 118 रुपीज़ क्या है, सिर्फ आपका ऑटो स्क्वायर में। अगर आपके 10 ऑर्डर थे, क्या थे, 10 ऑर्डर ऑटो स्क्वायर में गए, तो आपका 1000-1200 रुपये तो क्या है, सिर्फ ब्रोकरेज ही चली गई आपकी। इतना लॉस नहीं था, लॉस था सिर्फ आपका 100-150 रुपये का स्टॉप लॉस का, लेकिन ब्रोकरेज में कितने पैसे चले गए आपके। तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। अगर आपका अकाउंट किसी डिस्काउंट ब्रोकर के पास है तो उसका ऑटो स्क्वायर ऑफ जो टाइमिंग है वो हर ब्रोकर के अलग है। किसी ब्रोकर का टाइमिंग 3 बजे है, किसी का 3:10 है, किसी का 3:15 है, किसी का 3:20 का है।
तो आपको उससे पहले अपनी पोजीशन क्या करनी पड़ेगी, क्लोज करनी पड़ेगी, खुद से क्लोज करनी पड़ेगी। नहीं तो ब्रोकर का आरएमएस से अगर पोजीशन क्लोज होती है तो ब्रोकर फिर उसके चार्जेस लगा देता है। ये प्रॉब्लम फुल टाइम ब्रोकर्स में नहीं है, ये डिस्काउंट ब्रोकर्स में है, ठीक है। तो जिनका भी अकाउंट है तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखें। ओके, तो ये क्या हो गया आपका। अब हमारा इसमें क्या है, स्टॉप लॉस। ये हमारा हाई का क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। और ये हमारा एंट्री लेवल है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, सेलिंग करना। ये आपका एंट्री लेवल। ओके, अब ये हमारा ये जो डिफरेंस है, हाँ जी शॉर्ट सेलिंग होगी, यस शॉर्ट सेलिंग ही होगी। अगर आपके पास पहले से शेयर्स हैं तो आप चाहे तो उसको भी सेल कर दीजिए, अगर आपको लग रहा है। किसमें, अगर आपका कोई शूटिंग स्टार या कोई इवनिंग स्टार, हैंगिंग मैन की पैटर्न की फॉर्मेशन अगर किस में हो रही है, आपकी डेली या वीकली चार्ट में हो रही है, और आपने कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे आपने एशियन पेंट का देखा, एशियन फोर्ट पेंट किसी ने खरीदा मान लो 3000 पे, वो 400 रुपीज़ तक अब गया लेकिन नहीं बेचा, और उसके बाद कहाँ आ गया, वो 2400 आ गया। तो अगर डेली या वीकली चार्ट में अगर इस तरह के पैटर्न की फॉर्मेशन, तो आप उन शेयर को भी बेच सकते हैं जो आपने क्या किए हैं, आपने पोजिशनल ट्रेड में बाई कर रखे हैं, अगर आपको उसमें प्रॉफिट आ रहा है तो। वो फिर शॉर्ट सेलिंग नहीं है, क्या नहीं है, वो शेयर आप इक्विटी कैश मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। हाँ, आप अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो, मतलब एग्जिट ले रहे हो उस तरीके से। बाकी न्यू एंट्री करनी है वो एग्जिट है, उनके लिए क्या है, एग्जिट है। लेकिन अगर आप शॉर्ट सेलिंग करें तो आपका ये एंट्री लेवल है। क्या है, शॉर्ट सेलर्स के लिए क्या है, ये एंट्री लेवल है। उनका अब एग्जिट क्या है, जो उनका टारगेट है, ठीक है। और फिर से क्या होना चाहिए टारगेट, 1:1। अगर 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, 10 रुपीज़ का टारगेट है, 20 रुपीज़ स्टॉप लॉस, 20 रुपीज़ टारगेट इनिशियल लेवल पर। सो पॉइंट क्लियर है इवनिंग स्टार का। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, हाँ जी, क्या है इवनिंग स्टार, नरेश, बियरिश पैटर्न। पंकज, फॉर्मेशन कहाँ होगी इसकी, टॉप पर होगी। किस टाइप की कैंडल होगी, हाँ जी, डोजी की कैंडल की फॉर्मेशन होगी। अप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मेघा, कि ये अप ट्रेंड है, ये कैसे पता लगेगा हमें, विवेक, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अप ट्रेंड है, कैंडल्स की काउंटिंग करके बॉटम टू टॉप। क्या करेंगे, कैंडल्स की काउंटिंग करके कि ये प्रॉपर अप ट्रेंड। इवनिंग स्टार का हाई क्या होना चाहिए, अनब्रेकेबल। हमें अब पेशेंस दिखाना है, किस चीज़ का, कंफर्मेशन का, क्या है, और हमें कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन का वेट करना, उसकी क्लोजिंग तक का वेट करना है। क्या करना है, उसको क्लोज होने का वेट कीजिए। इस कैंडल का क्लोज होने का वेट नहीं, इसका लो ब्रेक होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। क्या आप इसमें चाहें तो देखो, स्टॉप लॉस दो तरीके से यूज होता है। एक स्टॉप लॉस यूज होता है लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, एक स्टॉप लॉस होता है एंट्री लेने के लिए। तो कई बार हम एंट्री स्टॉप लॉस के थ्रू भी लेते हैं। क्या लेते हैं, सपोज करो अभी क्या है, फॉर एग्जांपल इसका प्राइस है 230, हाई है इसका, और ये है 210। आपको लग रहा है कि ये 210 के बिलो मुझे क्या करना है, इसकी सेलिंग करनी है। अब मे भी हो सकता है यहाँ पे क्या है, प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, यानी कि इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ। अब आप कहीं और बिजी हो गए, कुछ टाइम के बाद देखा तो इसका लो भी ब्रेक हो गया, प्राइस भी डाउन आ गया, और आप क्या नहीं कर पाए, एंट्री नहीं ले पाए एकदम से वो। हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉसेस के अंदर इसको 209 रुपीज 90 पैसे का, क्योंकि इसके बिलो सेलिंग करनी है हमें, तो वहां पे आप एक सेलिंग का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। क्या है, तो आपका ट्रिगर क्या होगा, 209 रुपीज 90 पैसा या 95 पैसा पे आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रिगर लगा सकते हैं। तो जैसे वो लेवल आएगा ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन सेल में बन जाएगी। इस तरह से आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर आप बाई का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, फिर आप बाई का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और नॉर्मल ऑर्डर में टारगेट लगा दीजिए। ये आपका क्या होगा, ये लिमिट ऑर्डर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, फिर ये आपका लिमिट ऑर्डर हो जाएगा। तो ये एक हमने स्टॉप लॉस सेलिंग का लगाया एंट्री लेने के लिए, फिर अपने बाइंग का स्टॉप लॉस लगाया लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए, और लिमिट ऑर्डर सेट किया अपना एग्जिट लेने के लिए। विवेक, क्या कंफ्यूजन है। अब हम चलते हैं चार्ट्स पे देख लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल्स पे। हालांकि अभी हमें 2 पैटर्न आज और डिस्कस करते हैं, 4 करेंगे हम। तो ये तो आ गया क्या, बजाज आ गया बजाज।
अब देख लीजिए ये क्या हो गया आपका, बॉटम में क्या बन गई है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रॉपर क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड। तो क्या हमें इसमें कैंडल काउंटिंग करने की ज़रूरत है? नहीं, ऐसे ही दिख रही है, 15 से ज़्यादा है। बॉटम में पलक क्या बनाई है, डोजी। इसका लो क्या है, इधर भी क्या है, कंफर्मेशन कैंडल क्या बन गई इसकी, इसका क्या हो गया, हाई ब्रेक। प्राइस कहाँ गया, ऊपर। हाँ जी जेवेश, आया प्राइस मूवमेंट, प्रॉफिट आया, आ गया। तो एंट्री हमारा यहाँ था, स्टॉप लॉस ये था। तो हमारा तो वैसे तो 1:1 का टारगेट ये था, लेकिन टारगेट तो हमारा और ऊपर था। और भी देख लेते हैं। अब जैसे कि हम बाकी जगह भी देखेंगे जहाँ पे हमें प्रॉपर कंफर्मेशंस मिलेंगे, तभी हम इस तरह के ट्रेड्स में एंट्री लेंगे, ठीक है। जहाँ पे कंफर्मेशंस नहीं होंगी वहाँ नहीं लेंगे। कई बार ये चार्ट भी बता देता है आपको क्या है, ये कहीं भी आपको रोज ही बता देगा। किसका चार्ट देखें, किसका, HDFC, अच्छा HDFC बैंक। अभी इसको आप क्या कह सकते हैं, ये वैसे तो क्या इसको हैमर कंसीडर करें हम, इसको क्या बोले इसको, ठीक है। एक है आपका लॉन्ग लेग टाइप की डोजी है, तो इसको भी हम मॉर्निंग स्टार कंसीडर करके क्या कर सकते हैं, इसके हाई पे बाई कर सकते हैं डोजी टाइप से। मैंने कहा ये जो कैंडल है बिल्कुल बॉटम में, ये लाइक डोजी टाइप से लग रही है आपको ये कैंडल, यानी कि लॉन्ग लेग डोजी। हमारा एक डाउन ट्रेंड था। अब इसको आप हैमर भी कंसीडर कर सकते हैं और इसको इवनिंग स्टार भी, ठीक है। कैंडल्स की छोटी सी फॉर्मेशन, ये आपकी यहाँ से हम 15 कैंडल की काउंटिंग करेंगे। ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड है, फिर ये एक अप ट्रेंड है, इसके बाद ये कंफर्मेशन कैंडल, उसके बाद ये एक डाउन ट्रेंड। ये इसका एक हैंगिंग मैन है 5 मिनट्स में, ठीक है। ये इसकी कंफर्म, यहाँ पे इसका ये 1:1 का ये टारगेट। अभी देखिए अभी ये क्या दिखाई दे रहा है आपको। अब हमारी देखो ये प्रॉपर एक अप ट्रेंड, हम इसको कंसीडर करें कि नहीं करें, हम यहाँ से क्या करेंगे, आपका है ना कर्सर दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। अच्छा कर्सर दिखाई नहीं दे रहा, ये देखिए ये वाला आपको कैंडल शो हो रही है, ये क्या है, ये कैंडल, ठीक है, ग्रीन कलर की। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे हम कैंडल्स की काउंटिंग इससे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गई। क्या हो गई, हमारा काम पूरा हो गया। क्या हो गया, 15 कैंडल का। ये देखो अभी आपको शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हमने सपोज करो कैंडल्स की काउंटिंग की, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद फिर यहाँ से रिवर्सल हुआ, क्या आया, ये एक रिवर्सल आया। तो इससे हमने काउंटिंग करके 1 2 3, तो ये हमारे पे यहाँ पे सपोज करो 15 कैंडल्स की हमारी काउंटिंग इसमें पूरी हो गई। अगर हम इसको मिनिमाइज करके देखेंगे तो ये, अगर अदर चार्ट्स में भी देखेंगे तो ये क्या है, इवनिंग स्टार है। क्या है, ये आपको एक इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन है। ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल थी, क्या थी, ये कैंडल क्या है, इसका लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होने के बाद में फिर एक शार्प फॉल आपको निफ्टी में देखने को मिला, ठीक है। तो स्टॉप लॉस क्या था हमारा, सिर्फ ये एज या डिफरेंस था। और टारगेट आपका कहाँ तक आया है, ये आपका एक टारगेट इस लेवल तक का। सर मतलब पहले ये डाउन जाएगा फिर अप जाएगा? नहीं नहीं नहीं, हम एक कंफर्मेशन कैंडल में लेंगे। देखो कहीं भी क्या हमें तो क्या करना है, सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि पहले क्या है, सपोज कोई अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद फिर से डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के बाद फिर से एक अप ट्रेंड, तो ये एक अप ट्रेंड है या नहीं है, इसके लिए हमने एक सपोज करो हमने एक कैंडल्स का एक कैंडल्स की काउंटिंग को बेसिस पे हमने देख लिया कि ये एक अप ट्रेंड है, एक शॉर्ट अप ट्रेंड मान लिया। क्या है, क्योंकि ये हम चार्ट से 5 मिनट्स का देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, 5 मिनट्स में। तो ये 5 मिनट्स का हमारा चार्ट है। 5 मिनट्स में हमने देखा कि यहाँ पर एक इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन हो गई निफ्टी में, ठीक है, 5 मिनट्स के चार्ट्स में। अब जैसे कि हमारा क्या है कि इवनिंग स्टार की आफ्टर, क्योंकि हम ऑलवेज कैंडल्स की जो काउंटिंग करते हैं वहाँ से करते हैं, यहाँ से क्या होता है, ट्रेंड रिवर्स होता है। क्योंकि इस लेव आने के बाद में फिर यहाँ से ट्रेंड क्या हुआ था, ये रिवर्स हुआ था। रिवर्स होने के बाद में फिर टॉप पे सपोज को इस तरह, तो हम देखेंगे क्या रियल में ये एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से कंफर्मेशन के लिए कैंडल्स की काउंटिंग कर ली। और अकॉर्डिंग टू हमारे जैसा कि हम देखते हैं कि 15 कैंडल्स की होनी चाहिए, वो 15 कैंडल्स हमारी पूरी हो गई। इसके बाद क्या हुआ, एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो गई। क्या हो गई, एक रेड कैंडल की, यानी कि जो कंफर्मेशन कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। अब कैंडल की भी फॉर्मेशन होगी, उसके बाद उसका लो भी ब्रेक हो गया। क्या हो गया, एंट्री कहाँ होती है हमारी, कंफर्मेशन कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद में। अब वो लो भी ब्रेक हो गया और फिर क्या किया हमने, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की।
या फिर आप क्या करेंगे निफ्टी में, या तो आप फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे या फिर आप क्या करेंगे इसका पुट ऑप्शंस बाई करेंगे। आपने एक पुट ऑप्शंस को बाई किया, ओके। इसके बाद ये हमारा स्टॉप लॉस था और ये हमारा क्या हो गया, एक बॉटम का, आप चाहे 1:1 का या फिर आप उस प्रॉफिट को राइडिंग करें, जो हम आगे करेंगे कैसे करेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे देखेंगे तो क्या लग रहा है ये हमें, अब ये हैमर की टाइप की कैंडल लग रही है, क्या लग रही है, अब ये हमें हैमर दिख रहा है। अब क्योंकि ये चार्ट की, अब यहाँ से देखिए रिद्धि, जैसे कि क्या है ये, फिर से यहाँ पे देखेंगे, अब ये क्या था, प्रॉपर यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, क्या था, इसके बाद में फिर यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्सल हुआ। अब टॉप पर ये इस कैंडल की फॉर्मेशन हुई, क्या हुई, ये कैंडल की फॉर्मेशन। अगर हम इसको चार्ट्स को मिनिमाइज करके देखते हैं तो ये हमें क्या दिखती है, ये एक इवनिंग स्टार यानी कि डोजी टाइप की कैंडल शो होती है, ओके, क्योंकि स्मॉल कैंडल है। इसके बाद में ये एक बिग क्या बन गई हमारी, ये कंफर्मेशन कैंडल आ गई, ओके। अब कंफर्मेशन कैंडल का जब यहाँ पे ये लो ब्रेक हुआ, क्या हुआ, जैसा कि हम एंट्री कर लेते हैं जब कंफर्मेशन कैंडल का लो ब्रेक होता है, इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, ये हमारा क्या हो गया, इस कैंडल के हाई का क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। तो वैसे तो हमारा शॉर्ट टारगेट क्या था, ये था हमारा, क्या है, अब इस कैंडल का देखें, इस कैंडल का जो लो है और इसका हाई के बीच का डिफरेंस को क्या कहेंगे हम, ये हमारा टारगेट हो गया। बट क्योंकि एक फॉल चल रहा था मार्केट में तो हमने अपनी पोजीशन को होल्ड रखा, या फिर अपने स्टॉप लॉस को क्या करते गए, उसको मॉडिफाई करते गए, और हमने एक बड़ा टारगेट यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आपका, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पर एक आपको एक टारगेट यहाँ पे मिला, एक सिर्फ क्या है, एक कैंडल की वजह से, क्या है, एक कैंडल की फॉर्मेशन के बाद ही एक बड़ा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। अब देखो जैसे 5 मिनट्स में क्या होता है, हमारी स्कैल्पिंग होती है, क्या होती हैं। अब ये क्या है, ये भी प्रॉपर एक ट्रेंड है, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका एक इवनिंग स्टार हो गया, क्या हो गया, ये भी क्या है हमारा एक इवनिंग स्टार, यहाँ से फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेन थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डीकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस आपको दे सकती है हमारी नंबर थ्योरी, क्योंकि ये नंबर थ्योरी को बनाते हुए हमने ध्यान में रखा है कि इसे हर कोई, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं WD गेन थ्योरी और एलियट वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं कि जो लोग मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर हैं उनके लिए इस थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये थ्योरी इतनी आसानी से डिलीवर की है कि कोई भी छोटा बच्चा इसे सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात ये हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि मार्केट में वो लोग जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है उनको भी ये थ्योरी उतनी ही अच्छे से समझ में आए जितनी कि उनको जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। इस थ्योरी में वैसे तो मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ उतना ही यूज है जितना कि हम नंबरों को पढ़ने के लिए करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं ये इतनी स्पेशल थ्योरी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी थ्योरी बन चुकी है। तो आप देखेंगे इस थ्योरी को करने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो आप सपने देखा करते थे इस मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाने के, वो इस थ्योरी के बाद आपको सफल होते हुए नजर आएंगे। ये दावा है हमारा। तो हमारी ये थ्योरी ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह से अलादीन का चिराग काम करता है। तो आप जानते हैं कि अलादीन क्या काम करता था, वो चिराग को घिसता था, उसमें से एक जिन प्रकट होता था और अलादीन उसको अपनी डिमांड बताता था और वो जो जिन है वो अलादीन की सारी जो डिमांड है उसको पूरी कर देता था। ठीक उसी तरह से आपको हमारी थ्योरी इस तरह का कॉन्फिडेंस देने वाली है कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस थ्योरी का यूज करके हर बार पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह थ्योरी इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि आपको खुद पर विश्वास ही नहीं होगा। अगर यह थ्योरी आप सीखते हैं तो इसे सीखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो आपकी एक्यूरेसी है ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको यह यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि
काम करना मार्केट में, मार्केट से पैसा कमाना क्या उतना आसान है जितना कि हमारी थ्योरी बताती है? आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान टेक्निकल सीखता है, हर एक इंसान फंडामेंटल सीखता है। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में एलियट वेव थ्योरी सीख चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गेन थ्योरी सीख चुके हैं। इन सब के बावजूद ये सभी चीजें मार्केट में काम करती हैं, बट उसके बावजूद भी लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल पाते हैं कि मार्केट कहां पर अपना टॉप बनाएगी, कहां पर अपना बॉटम बनाएगी, क्योंकि हर चीज की जो लिमिटेशंस हैं वो इन थ्योरीज के साथ हमें मिलती हैं। और हम ये जानते हैं कि मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है तो आज के समय में हमें कुछ ऐसा स्पेशल सीखने की जरूरत है जिसे सीखने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाए कि हम मार्केट से पैसा कमा पाए। और यही कॉन्फिडेंस देती है हमारी ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी, जो कि एंश्योर करती है कि मार्केट से आप इसे सीखने के बाद हर बार पैसा बनाएं। क्योंकि हमारी ये थ्योरी इतनी स्पेशल है कि इसमें जो फेलियर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड, या मैं बोलूं नाम मात्र के लिए हैं। क्योंकि हमारी थ्योरी हमेशा हर कंडीशन में काम करती है, बट ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो एप्लीकेशन की जा रही है वो कितनी सही की जा रही है या कितनी गलत की जा रही है। अगर आप सही एप्लीकेशन करते हैं मार्केट की तो आप देखेंगे कि हमारी थ्योरी इतने बेहतरीन रिजल्ट देती है कि दुनिया में शायद इसकी तुलना किसी भी थ्योरी से करना आपको बेईमानी लगेगी। आपको लगेगा कि दुनिया में ये वो चीज है जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जरूरत है, और आप देखेंगे कि आज के समय में जो ट्रेडर हमेशा ढूंढता है मार्केट में कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में उसे बहुत बड़ा पैसा कमा के दें, तो शायद अब उन लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज को डिकोड किया है जिससे कि आप मार्केट में हर रोज पैसा कमा सकते हैं, हर दिन पैसा कमा सकते हैं, और जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।